पुरकैफ मदीने का सफर है कि नहीं है। पुरकैफ मदीने का सफर है कि नहीं है। हर एक हसी राह गुजर है कि नहीं है। हर एक हसी राह गुजर है कि नहीं है। सरकार के चेहरे की झलक देख के यारो, सरकार के चेहरे की झलक देख के यारो, अफलाक पे शर्मिंदा कमर है कि नहीं है। अफलाक पे शर्मिंदा कमर है कि नहीं है। ऐ मौत मेरी मौत ये बस देख के आना कि नालैन मोहम्मद पे ये सर है कि नहीं है। कि नालैन मोहम्मद पे ये सर है कि नहीं है। और हासिल कलाम शेर असगर को जुदा करके कहा इब्ने अली ने, इस घर में कोई और भी सर है कि नहीं है। इस घर में कोई और भी सर है कि नहीं है। पुरकैफ मदीने का सफर है कि नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। रिहान भाई, जवेरिया बाहर है, जवेरिया अंदर है? जवेरिया बाहर है, अच्छा इधर है। तो ये लोग दोनों गए हैं जो हमारी इफ्तारी निकलनी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह A+ और की तरफ से और HB की तरफ से ये इफ्तारी जाती है और राहगीरों को मिलती है। आज किस किस का किस किस दाने पर नाम है ये तो रब ही जाने, लेकिन अपनी कोशिश हमारी जारी है। चाहे हमारे पास 50,000 बाइकें ना हो, चाहे हमारे पास 1000 लोगों का खाना ना हो, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ के परवरदिगार का सामने मोहब्बत और खुलूस की कोई कमी नहीं है। इस सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसको बता दूं? अम्मी को। मेरी वाली आप दानिश भाई लाइव जलाने का इरादा है मुझे, है ना? अम्मा आपको आवाज आ रही है? आज मैं आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े अमजद भाई के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो नहीं खाते किसी और के हाथ के। पता नहीं उनको क्या है, वो आके मेरी वाट लगवाते हैं। तो कसम से आधी चूल्हे पे, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मुझे चूल्हे पे अच्छी लगती है। अच्छा भाई, लोग बड़े तड़प रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े बेहाल हैं कि कब डॉक्टर उम्मे राहील वो राज पे से पर्दा उठाएंगी जिसमें पता लगेगा कि शोहर को काबू कैसे करते हैं। तो आइए जरा डॉक्टर साहबा, अब हो ही जाए, हो जाए, अब हो जाए। सबसे पहले जो एक बड़ा कॉमन मसला है, काबू तो बाद में करेंगे, शोहर सोते बहुत हैं। बहुत सोते हैं, इतना सोते हैं कि बीवियां बेजार हो जाती हैं। किस किस को शिकायत है पहले तो बताओ।
अल्लाह को हाथ में जाके रमजान मुबारक की ट्रांसमिशन में बैठी हो, झूठ बोलोगे अल्लाह पूछेगा तुम लोग को। चढ़े लो। अच्छा, लेकिन एक बात, इसको इस्तेमाल करने से पहले सोच लीजिएगा, अगर ज्यादा जागेंगे तो भी आपके लिए मसला होगा। बहरहाल उसमें यह है कि 1 चमचा सौंफ लीजिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून सौंफ लीजिए, आधा लीटर पानी, आधा जग पानी का लीजिए और सौंफ उसमें डाल के उसको पकाइए। इतना पकाएंगे कि पानी जो है तकरीबन 1 गिलास, बल्कि 1 से भी कम रह जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब पानी तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम रह जाए तो उसमें आधा चमचा नमक डाल देंगे। नमक डाल के उसको और पकाएंगे और वो रह जाएगा आधा गिलास पानी। वो आधा गिलास पानी आपने सुबह और शाम जो है 5 दिन पिलाना है। फिर उसके बाद अल्लाह ही आपका हाफिज है। कितने? सौंफ, नमक और पानी। और पानी। वेरी नाइस। फिर ये अगली दफा पूछेंगे शौहर को सुलाएं कैसे। और जब शौहर बहुत ज्यादा जागने लगे, परेशान करने लगे आपको, तो नमक की जगह शक्कर ऐड कर दीजिएगा, चीनी, तो सो जाएंगे। अल्लाह नन्ना आंख बंद करके आंखें बंद, चुप करके सो जाओ। अच्छा ये है। अच्छा बाकी आप जो और राज की बातें वहाँ पे चलते हैं। हाँ। और इससे कि कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाया ना डॉक्टर साहब, अब तो चैलेंज हो गया ईमान से। चले आ जाएं आप भी। उनको देखो मेरे जोक्स पे हंसते रहते हैं। किसके ऊपर करके दिखाएं हम? क्यों अमजद भाई? नहीं वो कुछ और बात कर रहा हूँ, मायाबाजी की। कुछ नहीं, मैं कुछ भी ना दो ना, वहां से एक चीज हंस हंस के इधर उधर गिरती रहती है, यूं कभी यूं कभी यूं कभी। अच्छा कोई एक बहन आ जाए, मैं बहन के ऊपर ही करके दिखा सकती हूँ। कोई भी आ जाए, लेकिन मुझे रहसी बात है, दुपट्टा आपका उठाना पड़ेगा। और नहीं दुपट्टा मगर कैसे? नहीं मैं गर्दन पे। गर्दन पे? हाँ ये बताइए। अमजद भाई आप आ जाइए। हाँ मेरी वैसे इस्लामी बहन भी है, मेरी गांव की बहन है, हमारी गांव की बरादरी की बहन है। एक स्टूल या कोई बार स्टूल या भाई जल्दी दे दो जो कोई है इस तरह का। हाँ स्टूल होगा, जल्दी से बताइए। लाल स्टूल दो भाई, कहाँ है स्टूल? अमजद भाई के कब तक पहुँचते पहुँचते आप बैठ जाए, मैं बता देती हूँ। मैं बैठ जाता हूँ। कैमरे से कर देंगे फोकस, थोड़ा सा कॉलर पीछे कर दें। बस ठीक है, अभी रख दो, थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद। चिकन पकोड़े फिराए हो रहे हैं इस वक्त मजे से। कल तो मालपुरा। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक जो होती है कि शौहर बहुत डिप्रेस रहते हैं, मतलब बहुत थके हुए रहते हैं, या उनको काम की टेंशन होती है। उनको हमेशा ये होता है घर आके, जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे ऊपर बड़ा दबाव है, या मैं ये नहीं कर सकता। परेशानियां उनके साथ जुड़ी रहती हैं। तो उन परेशानी को खत्म करने का एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। पैर दिखाएं पहले तो आप। ये जो पैर की ये तीसरी उंगली है, बिल्कुल मिडल वाली, इस पे आपने करना क्या है, रोज आना, बैठे बैठे जब फारिग बैठी, इसको आपने थोड़ा सा खींचना है। एक तो ये तरीका है, रोज आना 2 मिनट 3 मिनट। सेकंड ये करना है आपने कि नहीं हो रहा है या मुश्किल लग रहा है, आपने मास्किंग टेप लिया, उसके ऊपर इस तरह से मेथी दाना लगा दिया। मेथी दाना लगा के इसको जो है 1 मिनट, इसको आपने इस उंगली के ऊपर लपेट देना है रात भर के लिए। कुछ दिन कर लीजिएगा, उनको कभी कोई थकन नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, और वो जितना ऑफिस में खुश रहते हैं घर में भी उतना ही खुश रहेंगे। ऑफिस की सेक्रेटरी घर में कैसे आएगी? ये बेसन वाला मुक्का मारूंगी आगे। अरे उन्होंने कहा जिस तरह ऑफिस में खुश हाँ तो रहते बता रही हूँ मैं ऑफिस जाके अभी। यही तो कमाल है इसका। बातें सुने इनकी। इसको इस तरह से लपेटना है और पूरी अच्छी तरह से इसको आप मास्किंग टेप को, ताकि दाने जो है वो गिरे नहीं। नहीं दाने हैं। अबे भाई वो खुलवाना था, यहाँ पे कुछ लगाना है। अच्छा देखिएगा कच्चा तो नहीं रह गया दानिश भाई, खोल के देखिएगा। ठीक है। ये आप जो है, अच्छा ये सिर्फ हस्बैंड्स के लिए नहीं है, अगर वो खवातीन जो खुद भी बहुत परेशान रहती हैं, थकी हुई रहती हैं, डिप्रेशन रहता है, उनको भी ये सब किया जा सकता है। उसके अलावा ये तो एक हो गया। सेकंड एक ऑयल आता है, लेवेंडर ऑयल, ठीक है, आपको पता होगा माया। एक चीज पूछ लो अनुज भाई, प्याज वाली भी चाहिए? हाँ प्याज भी, प्याज वाली भी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपको वक्फा लेना पड़ेगा, फौरन हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बता सकते हैं ये पूरी चीज। बिल्कुल है इमाद सभी शरी भाई बता सकते हैं ना। मुझे छप्पा कोड़ों पे लगा दिया। आ रहे हैं वक्फे के बाद, रहियो हमारे साथ। सबके लिए पैगाम